हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्रथम बैंकर में। आज इस सेशन में हम मार्केट सेगमेंट के एक छोटे से पोर्शन के बारे में बात करेंगे। एसटीपी क्या है, क्लियर। मार्केट सेगमेंटेशन में हम डिफरेंट डिफरेंट जो सेगमेंट्स है वो किस बेसिस के ऊपर तैयार करते हैं, उसके बारे में भी मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले यहाँ पर एक प्रोसेस आता है एसटीपी। कौन सा, क्या नाम है उसका? एसटीपी। एसटीपी का क्या मतलब रहता है? यहाँ पर सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा है, एसटीपी क्या है? सेगमेंटेशन, एस फॉर सेगमेंटेशन, टी फॉर टारगेटिंग एंड पी फॉर पोजीशनिंग। सो द प्रोसेस ऑफ सेगमेंटिंग द मार्केट इज डिपेसिटिवली सिंपल। देखो, जो मार्केट को अलग अलग पार्ट्स में बांटना, क्लियर, सेगमेंट करना, अलग अलग पार्ट्स में बांटना ही है, वो बहुत ज्यादा सिंपल है। 7 basic steps describes the entire process, including the segmentation, targeting, and positioning. Clear? So, 7 basic steps describe the entire process, including the segmentation, targeting, and positioning. So, in practice, however, the task can be very laborious. Okay? जो अगर हम इस तरह से देखें कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करना इजीली है, बट अगर एक्चुअल में उसको हम कोशिश करते हैं उसको डिवाइड करने की, तो बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है। Since it involves poring over loads of data and requires a great deal of skills in the analysis, interpretation, and some judgment. Okay. देखो, जब हम इसको एक्चुअल में करने की कोशिश करते हैं मार्केट, देखो मार्केट को डिवाइड करने के लिए हमें सबसे पहले डेटा की ही जरूरत होती है। अगर हमारे पास डेटा रहेगा कि किसके बिहाफ के ऊपर मार्केट को डिवाइड करना है, तभी हम डिवाइड कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या है? इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेटा एंड रिक्वायर्स आल्सो ग्रेट स्किल, डील ऑफ स्किल इन एनालिसिस। अब तो पहले हमने वो क्या, डेटा इकट्ठा करना, उसको एनालिसिस करना, फिर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना, देन जजमेंट करके कि ये इस वाले सेगमेंट में जाएगा, ये इस वाले में, ये इस वाले में जाएगा। ओके। सो ऑल्दो ग्रेट डील ऑफ एनालिसिस नीड्स टू बी अंडरटेकन एंड मैनी डिसीजन नीड टू बी मेड, मार्केटर्स टेंड टू यूज द सो कॉल्ड एसटीपी प्रोसेस। क्लियर? तो इसको देखो, डाटा को एनालाइज करना, उसको इंटरप्रिटेट करना और जजमेंट करके अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड आउट करना, इसी चीज को हम किस नाम से जानना जाता है? दैट इज मार्केटर्स टेंड टू यूज द सो कॉल्ड एसटीपी प्रोसेस, दैट इज द सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग एज अ ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉर सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस। क्लियर? बेसिकली यही 3 मेन स्टेप्स हम माने जाएंगे: एसटीपी, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। ये पेपर का आपका पक्का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा कि एसटीपी की फुल फॉर्म क्या है। क्लियर? या किसी एक पार्ट की, जैसे चाहे एस की पूछ लें, चाहे टी की पूछ लें, चाहे पी की पूछ लें। फर्दर, दैट इज सेगमेंटेशन कंप्राइजेस identifying the market to be segmented, identification, selection, and application of basis to be used in that segmentation, and development of the profiles. Clear? Segmentation basically क्या आएगा? Identification of the market to be segmented. Clear? कौन सी market को segment करना है? Identification, basically identification, selection, and application of the basis to be used in that segmentation and the development of the profiles. Clear? पहले हम उसको segment में divide करेंगे, फिर then उसको develop करने की कोशिश करेंगे। Clear? कि कैसे हमने वहां से ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। तो ये सभी पॉइंट्स को आपने धीरे धीरे एनालाइज करके ही आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पोर्शन आता है कि हम बेसिस क्या क्या रहते हैं। क्लियर? वो तो वे हो गया आपका, कौन कौन से बेसिस के ऊपर आप सेगमेंटेशन करोगे, कौन सा सिलेक्ट करना है। सो बिफोर सिलेक्टिंग अ बेसिस, यू मस्ट आर्म योरसेल्फ विद द सब्सटेंटिव नॉलेज अबाउट द बायर। क्लियर? हमें देखो बायर, क्योंकि हम बायर के विद रिस्पेक्ट टू मार्केट को सेगमेंट करेंगे, उसके रिगार्डिंग हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सो द बेसिस सिलेक्टेड should be such that it evokes a sufficient purchase response to justify cultivating that segment. Remember, if it were easy to identify the various mixes of benefits sought out by the various groups in the market, segmentation would hardly present any problems. So in that case, the various groups would constitute potentially different segments. Okay. देखो वो क्या कह रहा है। Remember, if it were easy to identify the various mixes of the benefits sought by the various groups in the market, so segmentation would hardly present any problem. Clear? अगर
मार्केट में अलग अलग ग्रुप्स है, अगर हम उन्हीं के बेसिस के ऊपर अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं तो सेगमेंटेशन की हमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हमें पता है कि ये ग्रुप इस पोर्शन को टारगेट करेंगे. सो इन दैट केस द वेरियस ग्रुप्स वुड constitute potentially different segments. But the major problem lies in determining what benefits the prospective buyers are seeking and what is the relative ranking of these benefits that discriminate various buyer groups in the market. Clear? देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर कि जो हमारे प्रोस्पेक्टिव बायर्स है वो कौन कौन से बेनिफिट्स हमसे ढूंढ रहे हैं एंड उसकी रैंकिंग क्या है मार्केट में, दैट डिस्क्रिमिनेट वेरियस बायर ग्रुप्स इन द मार्केट. क्लियर? क्योंकि एक ही तरह के प्रोडक्ट अलग अलग कंपनीज के द्वारा मार्केट में लॉन्च करे जाते हैं. सो टू इलस्ट्रेट हाउ डज वन डिस्कवर दैट कंज्यूमर डिस्क्रिमिनेट अमंग से लाइक टॉयलेट सोप्स ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस, image, cosmetic power, size, packaging, hygiene effect, smoothness, freshness, etc. And also what relative weights they assign to these variables. Clear? And what relative weights they assign to these variables. Clear? इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ा जाएगा. तो इसी एग्जाम के रिगार्डिंग, इसी टॉपिक्स के रिगार्डिंग एक वैकेंसी निकली हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा में, दैट इज सेल्स मैनेजर रिटेल लाइबिलिटी. और प्रथम बैंकर के द्वारा आपको इस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए भी तैयारी करवाई जा रही है. और भी बहुत ज्यादा अलग अलग पोस्ट आपकी निकलती रहती है जो बैंकिंग वैकेंसीज में जो लेटरल एग्जाम्स होते हैं डायरेक्टली उनके रिगार्डिंग बैंक प्रथम बैंकर के द्वारा अलग अलग कोर्सेज स्टार्ट करे गए. तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जो अपना कैरियर बैंकिंग इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं या जो डायरेक्टली स्केल 2 स्केल 3 भर्ती होना चाहते हैं, जो अभी प्रेजेंटली क्लरिकल या स्केल 1 लेवल पर है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हो और प्रथम बैंकर की सहायता से आप एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में सभी कोर्सेज के लिंक है, एप्लीकेशन का लिंक है, आप जाकर एक बार सब्सक्राइब करें. और अगर कोई डाउट भी रहता है तो नंबर भी दिए गए, उन पर कॉल करके आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं हम. तो कंपनी कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं, क्लियर इसके रिगार्डिंग. तो सबसे पहले आएगा एज सच देयर इज नो स्टैंडर्ड आंसर टू व्हाट बेसिस इज द बेस्ट इन अ पर्टिकुलर केस एंड कंपनीज रिसॉर्ट टू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स. फर्स्ट वन, intuition and experience. Clear? Intuition and experience. So many marketers try to segment their market. Clear? Many marketers try to segment their market on the basis of their empathic understanding of the situation. Clear? Of the situation. Clear? वो situation को ध्यान में रखते हैं. But they must not forget to check such intuitive thinking against the evidence which may be there in support of such hypothesis. Clear? देखो हम ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पर इस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होगी. क्लियर? साथ साथ हमने देखना है कि जो वहां पर लोग रह रहे हैं उनकी किस तरह की थिंकिंग है. क्लियर? सभी चीजों को ही ध्यान में रखकर हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे. क्लियर? क्योंकि किसी एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना सभी चीजों को ध्यान में ही रखा जाता है. जैसे कि अगर यहाँ पर हम एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं तो हम उस अकॉर्डिंग कोर्स की तरफ जाते हैं कि हमारे पास कितने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम के लिए प्रेफर कर रहे हैं, या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसा है, इजी है या मुश्किल है. क्लियर? उन सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही हम कोई कोर्स करता है, कोई एग्जाम को फिल करता है, सभी चीजों को ध्यान में ही रखा जाता है. Trial and error. Trial and error is another method which is used to divide a market into different groups based on the product attributes and to subsequently check whether such groups are proving meaningful in the terms of market response. Clear? देखो ट्रायल एंड एरर मेथड कि हम कोशिश करते हैं और उसको चेकआउट करते हैं कि ये चीज सही है या गलत है. क्लियर? कि ये वहां पर लेकर जाना चाहिए ये प्रोडक्ट या नहीं. क्लियर? या तो कुछ सैंपल्स भेज दीजिए वहां पर, और मार्केट में जैसे मार्केटिंग करने वाले जाते हैं उस चीजों से भी ध्यान रखा जाता है सारा. नेक्स्ट वन आ जाता है आपका रिसर्च ऑन कंजम्पशन सिस्टम. ऑब्जर्विंग एंड स्टडिंग द टोटल कंजम्पशन सिस्टम एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट इन यूज helps generate new ideas for the benefit segmentation. So here that is the consumption system basically refers to the total situation in the context of which the product it is to be used. Clear? So the consumption system, what it refers to the total situation in the context of which the product it is to be used.
It helps in understanding the specific use context, applications, and uses of that product. Okay. So it helps in understanding the specific use context, applications, and uses of that product. Clear? So that is regarding the research on the consumption system. Next one, last one, that is the research on attitudes and perceptions. So this is an area in which there is currently the greatest interest. This type of research, it is being used in respect of quite of a few consumer products that is being introduced by the large size companies in India. So perceptual mapping, it is one technique which is used for such a research. Clear? कि लोगों की क्या परसेप्शन है, क्या एटीट्यूड है, उसके ऊपर रिसर्च करा जाता है. लाइक कई बार ऑनलाइन ही चला देते हैं कैंपन की स्पेसिफिक एरिया के ऊपर चलाकर देखो कि क्या क्या लोगों का क्या बिहेवियर चल रहा है किसी प्रोडक्ट के विद रिस्पेक्ट टू. So there are two approaches which are used for breaking up a market, either from the top down or from the bottom up. So if we use the top down approach called the logical division, we starts with the market and break down into the more and more refined markets or the market segments. Clear? ऊपर से चलते हैं, नीचे नीचे हम छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करते रहते हैं और एनालाइज करते जाते हैं उन चीजों के ऊपर. सो ये था कि हम मार्केट में जो सेगमेंट्स बनते हैं उसके क्या क्या बेसिस है. क्लियर? एंड एसटीपी का क्या फुल फॉर्म है, क्या मीनिंग है उसका. तो आगे वाले आने वाले सेशंस में हम डिटेल में सभी चीजें डिस्कस करेंगे. रेगुलरली सेशंस आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं. प्लीज गो थ्रू दैट एंड प्रैक्टिस एमसीक्यूज विच विल प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग ऑल दीज टॉपिक्स. एंड जो जो स्टूडेंट्स रेगुलरली प्रिपेयर करते हैं वो आप अपने ट्रायल क्लासेस भी देख सकते हो इंस्टीट्यूशन के एप्लीकेशन के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर. धन्यवाद सभी.